बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड्स में हम लोग क्या देखे हैं कि रे डायग्राम हम लोग देख रहे थे। मतलब कि कोई मिरर है, चाहे मेरा कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, हम लोग क्या करते थे, केवल ऑब्जेक्ट का पोजीशन रख रख के इमेज का पोजीशन देखते थे। चाहे कॉनकेव मिरर में हम लोग भी पोजीशन रखते थे, पहले इन्फिनिटी में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और फोकस में फिर पोल और फोकस के बीच में। इसी तरह इसमें भी, ये कॉन्वेक्स में हम लोग इन्फिनिटी में पहले रखते थे, फिर पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते थे। तो रे डायग्राम में क्या है कि इमेज का पोजीशन रखते हुए, इमेज बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखते हुए इमेज का पोजीशन हम लोग देखते थे। हम लोग रे डायग्राम में इतना सीखे हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगला मिरर फार्मूला हमको सीखने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, या लीनियर मैग्नीफिकेशन को ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखते हुए इमेज का पोजीशन हम लोग देखें इससे पहले वाले एपिसोड्स में, जो हम लोग रे डायग्राम के नाम पे हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना रखने पे इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, वो देखना होगा। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या होने से उसका फोकल लेंथ क्या होगा, अगर अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस दोनों दिया हो तो फोकल मेरा क्या होगा, तो हम लोग मेजरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह जो ये वर्ड है बच्चों, ये लीनियर मिरर फार्मूला, ये इसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, फार्मूला को सूत्र बोले, मिरर को दर्पण बोले। और ये लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक आवर्धन। मैग्नीफिकेशन को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोला जाता है। मतलब कि कभी आप हिंदी में भी पढ़िएगा, आवर्धन कहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि मैग्नीफिकेशन के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में हम लोग क्या देख लिए, क्या देखना है, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग पोजीशन देख रहे थे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन। मिरर फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि वो मिरर से कितना दूर है, कितना पास है। और मैग्नीफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट क्या है, उससे हम लोग मतलब कि इसीलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है मिरर फार्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते थे बच्चों पहले पोजीशन में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कितना दूर रखे हुए हैं मिरर से, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो हम लोग उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। कहाँ से, पोल से। याद रखिएगा, हमेशा पोल से मेजर किया जाता है डिस्टेंस। याद रखना है क्या, कि हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस कहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उसको हम लोग डेनोट करते हैं यू से, ताकि मैथमेटिकल हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं अभी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे डेनोट करते हैं, यू से। तो ऑब्जेक्ट अगर रखते थे हम तो इमेज मेरा कहीं कहीं बनता था, तो वो भी मेरा, उसका भी डिस्टेंस लेना है, उसका भी हम लोग को डिस्टेंस लेना है। तो इमेज का डिस्टेंस को हम लोग किससे डेनोट करेंगे, इमेज का डिस्टेंस को हम लोग v से डेनोट करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को u से और इमेज का डिस्टेंस को v से डेनोट करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करना है, ये पोल से मेजर करना है। पोल हम लोग सीखे हुए हैं, मिरर का जो पोल है वहाँ से हमको मेजर करना है, ना कि हमको ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक हमको जाना है। पहला रूल ये है मेरा। अब क्या है कि एक फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या है, फोकस, मान लीजिए कि यहाँ पे फोकस है, ये फोकस है मेरा, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं।
तो उसको फोकल लेंथ बोल दिए, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, इमेज डिस्टेंस को वी से, फोकल डिस्टेंस या लेंथ, इसको लेंथ क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, तो उसको हम लोग फोकल लेंथ बोल रहे हैं। फोकल लेंथ को एफ से। अब तीनों के बीच में क्या रिलेशन आता है आपस में, मैथमेटिकल रिलेशन, वही मेरा कहलाता है मिरर फॉर्मूला। और ये जो मेरा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में लागू होता है वो फॉर्मूला। उससे हम लोग इमेज का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फोकल लेंथ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा हम लोग केवल फॉर्मूला देखेंगे। 10th वाले बच्चे केवल फॉर्मूला देखते हैं और उससे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/v। याद रखना है कि पहले हमको v ही लेना है। हम क्यों लेना है? क्योंकि लेंस वाले फॉर्मूला में याद करने में हमको सुविधा होता है, इसीलिए हमको v लेते हैं सबसे पहले। तो 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। यही है बच्चों मिरर फॉर्मूला। ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये है मेरा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से हम लोग कोई भी दो चीज़ हमको बता रहे हैं तो तीसरा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। अगर v और u बता रहे हैं तो f निकाल सकते हैं, f या u बता रहे हैं तो v निकाल सकते हैं, या v या f रहे तो ये पता चल जाता है। तो इससे हम लोग और क्या क्या निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला से? मिरर फॉर्मूला से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मेरा तो मेन क्या चीज़ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, फिर इमेज का डिस्टेंस है, फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ये हम लोग निकाल सकते हैं, इतना ही हम लोग को देखना पड़ता है इसमें। तो मिरर फॉर्मूला, अगर कोई पूछे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि मिरर फॉर्मूला इज दैट विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आइए इसका डिफिनेशन एक सिंपल सा बनाते हैं। तो बच्चों हम लोग मिरर फॉर्मूला को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? अगर पूछ दिया व्हाट इज मिरर फॉर्मूला या व्हाट इज मिरर फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो हम लोग इस तरह का लिख सकते हैं। मिरर फॉर्मूला बोल सकते हैं या मिरर फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल मिरर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला इज दैट विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट किए हैं, इमेज डिस्टेंस वी एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब मेरा क्या है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इसको हिंदी में समझे तो वो क्या बतला रहा है कि मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशनशिप बतलाता है, मतलब कि संबंध बतलाता है। क्या संबंध है? तो अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेस्ड कैसे कर सकते हैं कि द मिरर फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो 1/v। मतलब कि इसको हिंदी में समझेंगे, द मिरर फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड, मतलब कि एक्सप्रेस किए हुए हैं, एक्सप्रेस्ड मतलब कि इसको व्याख्या किए हुए हैं, बनाए हैं एज फॉलो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये बच्चों ये जो मेरा सूत्र आया है मिरर फॉर्मूला, वो हम लोग रे डायग्राम से ही एक ट्रायंगल वगैरह करके हम लोग निकालते हैं, जो कि 10th वाले बच्चे को पढ़ना नहीं है। 10th वाले बच्चे को केवल मिरर फॉर्मूला याद रखना है और मिरर फॉर्मूला से आने वाला जो भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर जिन बच्चों को अगर एक्सप्रेशन सीखना है इसको कैसे आया ये, वो ज़रूर कमेंट करेंगे, हम उसको ये फॉर्मूला निकाल के भी दिखाएंगे। तो हम लोग इतना ही सीख रहे हैं कि ये मेरा मिरर फॉर्मूला है। तो बच्चों अब ये जो मिरर फॉर्मूला है, ये अब इसको लागू करना है, मतलब कि क्वेश्चन या जो भी मेरा क्वेश्चंस आएगा उसमें हमको अप्लाई करना है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमको साइन कन्वेंशन सीखना होगा। स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन सीखना होगा। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि उसका डायरेक्शन हमको सीखना होगा, उसका रे का जो है डायरेक्शन, उस तरह का हमको डायरेक्शन सीखना होगा। तो सिंपली एक तो सिंपल टाइप का हम लोग सीखते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब हमको और क्लियर होगा कि साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है। तो केवल हम साइन कन्वेंशन अभी सीख रहे हैं कि क्या चीज़ है साइन कन्वेंशन। तो बच्चों हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं क्या होता है। साइन, एक लिख रहे हैं साइन कन्वेंशन।
कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों कि अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किधर ले रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, या इमेज का डिस्टेंस हम पॉजिटिव ले रहे हैं कि नेगेटिव ले रहे हैं, ये हमको साइन कन्वेंशन से हमको पता चलता है। तो इसीलिए अगर हम ये मिरर फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन नहीं आया तो फिर हम मिरर फार्मूला को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है साइन कन्वेंशन, वो हम लोग जनरली सीखते हैं। हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर जो है इस तरह का होता है और पोल से होते हुए एक लाइन जाती है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, मुख्य अक्ष। कहाँ से होते गया? पोल से। पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। और ये मेरा क्या है? ये मिरर है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा गौर करने वाली बात है कि ये जो गड्ढा वाला पोर्शन है उसी में मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस गड्ढा वाला। और पीछे जो डॉटेड है, इसे लाइन किए हुए हैं, वो क्या है कि एल्युमिनियम या सिल्वर का पेंट चढ़ा लेप लगा के उसके ऊपर में कलरफुल कलर का एक पेंट चढ़ा दिए। तो ये मेरा हो गया कॉनकेव मिरर। तो साइन कन्वेंशन में क्या है कि अगर हम ऑब्जेक्ट, ये मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मेरा इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट तरफ ही होना चाहिए। पहला हम लोग कन्वेंशन मतलब कि क्या होता है, परंपरागत, मतलब कि परंपरा से आ रहा है कि हमको इस तरह का हमको लेना है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट तरफ रहेगा और जो मेरा पेंट चढ़ाया हुआ है वो राइट तरफ रहेगा। इतना हम लोग जान गए। पहला चीज़ है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रहेगा? लेफ्ट, और ये जो पेंट चढ़ाए हुए हैं वो राइट तरफ रहेगा। तो पहला ये सीख लिए, यही है मेरा साइन कन्वेंशन। और सीखेंगे अभी क्या है। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ही हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को उधर ही रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। और उसको हम लोग किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं यू। ये है ऑब्जेक्ट, इसको ए और बी बोल देते हैं। ये क्या है कि मिरर के लेफ्ट तरफ है, लेफ्ट तरफ है। तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमको किससे लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेना होगा। और अगर राइट तरफ होगा ऑब्जेक्ट तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ क्या है, राइट तरफ हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। हमको क्या इमेज बनेगा? अगर राइट तरफ हम रखेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है नहीं, तो वो मेरा इमेज बनेगा ही नहीं। तो मेरा ये जो है ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तरफ रहेगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहने के कारण ये मेरा लेफ्ट तरफ होता है और ये मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये हमको समझ में आ गया। अब क्या है कि हम लोग देखते थे कि इमेज मेरा बनता था, कभी यहाँ बनता था, कभी यहाँ बनता था, कभी वहाँ बनता था, कभी कभी पीछे भी बन जाता था। कॉनकेव मिरर में एक पोजीशन ऐसा आता था कि पीछे इमेज बनता था। तो इमेज तो बन सकता है पीछे, लेकिन ऑब्जेक्ट हम रख नहीं सकते। अगर इमेज लेफ्ट तरफ बना तो उसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। और इमेज अगर राइट तरफ बना तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। ये आप लोग बहुत गौर से देखिएगा कि अगर इमेज लेफ्ट तरफ बन रहा है तो वो नेगेटिव होगा, और राइट तरफ हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। तो याद रखना है कि मिरर का लेफ्ट वाला नेगेटिव लेना है और राइट वाला मेरा पॉजिटिव लेना है। ये हो गया साइन कन्वेंशन। अब देखिए इसमें फोकल लेंथ किधर है? मिरर के लेफ्ट तरफ ही होगा। तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो क्या क्या नेगेटिव होगा इसमें कॉनकेव मिरर के केस में? पहला चीज है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या होगा? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट तरफ है। अब इसमें क्या है? इमेज डिस्टेंस। अब अगला चीज है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो हम लोग भी से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस ये हमको पोल से ही मेजर करना है।
याद रखना है, पोल से मेजर करना है। तो वो क्या क्या आया, एक नेगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया। पॉजिटिव जब उधर बनेगा दाहिने तरफ और इधर बनेगा तो बाएं तरफ, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आया। ये है मेरा साइन कन्वेंशन सीख रहे हैं। अब क्या है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या आएगा इसमें, फोकल इधर लिखते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या आएगा इसमें, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये मिरर के इस तरह है। तो ये हम सीख गए हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन इमेज डिस्टेंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो इतना मोटा मोटी हम कॉनकेव मिरर से साइन कन्वेंशन सीखें, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ को लेते हुए, मतलब कि साइन हो क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव होगा। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे रे डायग्राम, तो ये मेरा पोल होता था, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, ये होता था फोकस। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, वो कहलाता है पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्ट किधर रहता था, अभी हम सीखे हैं कि जिधर रिफ्लेक्टिव सरफेस रहेगा उधर ही। सबसे पहले मिरर को हम लोग किधर रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट तरफ रखेंगे। ये हो गया लेफ्ट, मतलब कि इधर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और राइट तरफ मेरा पेंट चढ़ाए हुए हैं, तो इसका फोकस इधर बनेगा और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसको तो इधर ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, इधर तो रखेंगे नहीं क्योंकि इधर से मेरा कोई इमेज ही नहीं बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस है पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा इसमें, मेरा बाएं तरफ है इसीलिए नेगेटिव। अब इसका इमेज किधर बनता था, हम लोग रे डायग्राम में देखते थे मिरर के पीछे बनता था। तो जब ये मिरर का पीछे हमेशा बनेगा बच्चों, तो इसमें इमेज डिस्टेंस जो रहेगा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और क्या रहेगा हमेशा, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा और वो क्या रहेगा हमेशा। और क्या चीज़ है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किधर है मेरा दाहिने तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये हमेशा रहेगा। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकस, फोकल लेंथ, ये हमेशा जो साइन हम लोग सीखेंगे वही साइन हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा, तो ये हम लोग इसे अप्लाई कर रहे हैं। इधर मेरा लेफ्ट है, इधर मेरा राइट है, लेफ्ट तरफ केवल ऑब्जेक्ट ही है इसीलिए नेगेटिव, ये इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव, और ये फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव। तो ये ही साइन कन्वेंशन है। और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव, ये हमेशा रहेगा। और ये नेगेटिव फोकल लेंथ हमेशा रहेगा नेगेटिव कॉनकेव के केस में। तो इसमें गौर करने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी मिरर रहे दोनों नेगेटिव ही रहेगा। कभी भी क्वेश्चन में आएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा मिरर फार्मूला में जब अप्लाई करेंगे तो वो हम हमेशा नेगेटिव रहेगा। लेकिन फोकल लेंथ क्या होगा, कॉनकेव के केस में नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगा। आप इससे ड्रॉ करना अगर आपको आ गया तो ये साइन कन्वेंशन कभी आपको दिक्कत नहीं देगा। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही। अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। अब अगला हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में सीखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।